हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखते हैं कुछ करने को, जिसमें प्रश्न है, प्रायः कुछ लोग चुनाव में किसी न किसी लोभ या दबाववश योग्य प्रत्याशी को अपना मत न देकर किसी अयोग्य प्रत्याशी को मत देकर बैठाते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। आप भी निकट भविष्य में अपने मत अर्थात वोट, ठीक है, जो आप वोट मारते हैं उसकी बात हो रही है, का प्रयोग करेंगे। लिखिए कि आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर अपना वोट देंगे अर्थात मत देंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का यह तात्पर्य है कि आप जब चुनाव देने जाते हैं, कि चुनाव होता है तो आप वोट देने जाते हैं, तो जो प्रत्याशी होते हैं उनको किसी लोभ के, लालच के या फिर किसी दबाववश आप दूसरे को वोट दे देते हैं। तो इसके बारे में मतलब अगर आप भविष्य में वोट देने जाएंगे तो आप जो प्रत्याशी होगा उसमें मतलब उसमें क्या क्या देखेंगे, उसे किस बात के आधार पर आप उसे वोट देंगे। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। इसका उत्तर है, हम अपना वोट प्रत्याशी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करने के पश्चात ही उसे देंगे। पहले हम यह देखेंगे कि वह कितना शिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति जानता कि समस्याएं दूर, जो जनता है उनकी समस्याएं दूर करना तो दूर समझ भी नहीं सकता। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि पहले तो हम लोग उसके आकलन करेंगे कि वो शिक्षित है या नहीं। अगर वो अशिक्षित हुआ तो वो जनता की समस्याएं कैसे दूर करेगा। अगर वो समस्याएं दूर नहीं कर पाएगा तो हम उसे वोट क्यों ही दें। आगे देखते हैं। फिर उसके भाषणों से यह तय करेंगे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। फिर वो जो भाषण देगा उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे, ठीक है, कि वो कितनी सच बोल रहा है और जो वादे वो कर रहा है क्या उन्हें पूरा करने में वह सक्षम भी है। इस बात पर भी हम लोग गौर करेंगे कि जो वादे करते हैं वोट के समय में, क्या उसमें वो सक्षम है, क्या उसे वो पूरा कर पाएगा। इसी तरह हम अपने अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि वह हमारी कसौटी पर खरा उतरा है तभी हम उसे अपना वोट देंगे। अगर वो हमारे मन चाहे होंगे अर्थात वो जिसे हम लोग वोट दे रहे हैं वो अपने हमारे जो कसौटी है उस पर वो अगर खरा उतरा, जो हम सोच रहे हैं अगर वो वैसा होगा तो हम उसे वोट जरूर देंगे। चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि आपको वोट देने का अवसर प्राप्त होता है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपना वोट देना चाहेंगे। लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम एक कर्मठ, साहसी, शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। प्रश्न दूसरा है, अपने ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक, एमएलए, विधायक को एमएलए कहते हैं, ठीक है, सांसद जिसे एमपी कहते हैं, का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और सामाजिक छवि के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है कि अपने ग्राम प्रधान जो हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। तो आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं पाठ से, जिसमें प्रश्न है पहला, व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है, व्यंग में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना शब्द एमपी सांसद को कहा गया है। देखिए दोस्तों, मामा जी जो शब्द है वो भारतीय नागरिक के लिए कहा गया है और जो मुन्ना शब्द है वो एमपी अर्थात सांसद के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी
ये कैसी स्थिति है? तो इसका उत्तर है भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। ठीक है। प्रश्न है 3 नंबर, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है? तो इसका उत्तर है वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। प्रश्न है 4 नंबर, क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक को क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक सांसद यदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई शुद्ध समाचार या हालचाल नहीं लेते। ठीक है, देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्ठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। जैसे क नंबर है मैं आजकल यही हूँ, तो इसका नकारात्मक में बदलना है। तो इसको हम लोग नकारात्मक अर्थात निगेटिव। ठीक है, इसको कैसे बदलेंगे? तो मैं आजकल यही नहीं हूँ। ठीक है, देखिए वैसे ही ख नंबर है वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। जैसे वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं ग नंबर, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। इसको विस्मय बोधक चिन्ह के रूप में लगाना है। जैसे तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, तो इसे देखिए लास्ट में विस्मय बोधक चिन्ह लगा है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे क नंबर है जैसे ही वैसे ही, इसका लिखेंगे जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई। ठीक उसी प्रकार ख नंबर है इसीलिए क्योंकि। ठीक है, इसलिए क्योंकि, तो इसका हो जाएगा इसलिए वह तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। ग नंबर है जितना उतना, तो इसको लिखना है जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता था। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधित सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, इसमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया। इस प्रकार के 2 अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। तो देखिए पहला है दौड़ते रहे, तो जिसमें मुख्य क्रिया है दौड़ना और सहायक क्रिया है रहे। ठीक है, वैसे ही दूसरा है भाग गया, जिसमें मुख्य क्रिया है भागना और जो ये गया है वो सहायक क्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर, वाक्य शुद्ध कीजिए। क नंबर है वही जिसके मामा हम, तो इसको सही करके लिखना है, वही जिसके हम मामा हैं। ठीक है, ये उधर उधर दिया है तो आपको सही लिखना है। जैसे ख नंबर है ऑटो की भाग गया लेकर पूरी पेटी। देखो तो इसको आप लोग करेंगे ऐसे, ऑटो की पूरी पेटी लेकर भाग गया, ऐसे सही लिखना है। ग नंबर है पहुँचे वाराणसी सज्जन एक, तो इसको सही क्रम में लिख देंगे कि एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। घ नंबर है माधव विद्यालय गया से घर, तो इसको लिखेंगे माधव घर से विद्यालय गया। अंग नंबर है शैली है गाना रहेगा, तो देखिए इसको सही में लिखेंगे कि शैली गाना गा रही है। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। जैसे अस्थाई, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, सुख किस्मत। ठीक है, सुख मिजाज, नासमझ, गैर हाजिर। तो इसमें हम लोगों को उपसर्ग को और
शब्द को अलग अलग लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अस्थाई, तो इसको लिखेंगे अ प्लस अस्थाई, ठीक है। प्रसिद्ध को लिखेंगे प प्लस सिद्ध, ठीक है, प्र प्लस सिद्ध। सपूत को लिखेंगे स प्लस पूत। सुगम को लिखेंगे सु प्लस गम। किस्मत को लिखेंगे सुख प्लस किस्मत। सुख मिजाज को लिखेंगे सुख प्लस मिजाज। वैसे ही लिखेंगे ना समझ को ना प्लस समझ। गैर हाजिर को लिखेंगे गैर प्लस हाजिर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना था कि इसमें उपसर्ग, तो इस सब में उपसर्ग क्या है, तो इस सब में उपसर्ग है अ प्र स सु सुख सुख न, ठीक है, इस सब में उपसर्ग ये सब है। चलिए देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। इस पाठ के आधार पर आप भी 2 प्रश्न लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 2 प्रश्न लिखा है, आप भी 2 प्रश्न भी लिखिएगा और उसका उत्तर भी लिखिएगा, ठीक है। या फिर मैंने जो प्रश्न आपसे जो प्रश्न कर रही हूँ उसका उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। प्रश्न है पहला, लेखक ने व्यंग में मामा जी शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है। दूसरा है, प्रजातंत्र को लेखक ने किसकी उपमा दी है। देखिए मैंने 2 प्रश्न किया, इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा और अपने से खुद से इस पाठ से आधारित 2 प्रश्न ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।